चल रहा, लाइव चल तो रहा था है? हाँ तो ठीक है। हाँ आवाज आ गई अब। ओके गाइज, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। नया साल है तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल, आवाज बढ़ाना सर, थोड़ी आवाज बढ़ाओ, यहाँ से बढ़ाता हूँ। हेलो, अब आ रही? तो हैप्पी न्यू ईयर का मतलब जो है खुशनुमा नया साल। नया साल आपके लिए खुशियां लेके आए, आनंद लेके आए, और आप लोग खूब प्रगति करो। प्रगति बहुत आवश्यक है जीवन में, आगे बढ़ने के लिए प्रोग्रेस बहुत जरूरी। इनको मैं कुछ फोटो डिलीट कर देता हूं ताकि ठीक रहेगा। तो हमने कल पढ़ा था कुछ गुलाब के बारे में, कुछ बातें पढ़ी थी खाली, तो आज उसी को आगे बढ़ा के इनको खत्म करने की कोशिश में है अपन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब कल हमने ये पढ़ लिया था कि इसकी कुछ तो गुलाब के जैसे कुछ कई प्रजातियां ऐसी है जो कल्टीवेटेड नहीं है, और कई ऐसी है जो कल्टीवेटेड। जो कल्टीवेटेड नहीं है वो तो हमें याद रखनी नहीं है, और वो याद रहती भी नहीं है इतनी सारी। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा ही था कि भाई रोजा जो डोमेसिना होता है, चेती गुलाब, उसमें सबसे ज्यादा जो सुगंधित तेल की मात्रा पाई जाती है 0.05%। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। अपने यहाँ उदयपुर वाला जो एरिया है फेमस, उदयपुर के अराउंड हल्दी घाटी वाला, वो फेमस है चेती गुलाब की खेती के लिए। कल हमने उत्पादन की बात करी थी, आज हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं इसके प्रवर्धन के बारे में। तो आप सभी को पता है कि जो प्रवर्धन होता है, वैसे तो इसका प्रवर्धन आप लोग देखो बीज से भी हो जाएगा। गुलाब का प्रवर्धन सामान्यतः किससे हो जाएगा? बीज। कलम से भी हो सकता है, इसके अलावा कलिकायन से भी हो सकता है, कलिकायन, या फिर दाब विधि यानी लेयरिंग से भी हो सकता है। किससे हो सकता है? लेयरिंग। यानी कि होने को तो सबसे ही होता है इसका प्रवर्धन। गुलाब का प्रवर्धन होने को तो सभी विधियों से होता है, बट दो बातें आपको याद रखनी। ये इसीलिए लिखा है मैंने क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आ रखा था, ये आपके 11वीं की किताब में मेंशन है, और ऐसा प्रश्न सीयूटी के अंदर पिछले साल आ रहा है कि गुलाब का प्रवर्धन कथन दे रखे हैं, कथन ऐसे। तो अब इसमें दो चीजें जो आपको याद रखनी, जो देसी गुलाब है, देसी या देसी व चेती गुलाब, क्योंकि चेती भी देसी ही है, तो चेती गुलाब जो होता है उसका प्रवर्धन होता है हार्डवुड कटिंग्स। किससे होता है बेटा? हमने पढ़ रखा है ऐसा। तो हार्डवुड कटिंग से प्रोपेगेशन होगा, और ये लगभग बडिंग हम लोग जो करते हैं, ये कटिंग जो हम लोग लगाते हैं, ये दिसंबर महीने में लगाते हैं। कब लगाते हैं? दिसंबर में लगाते हैं। और जड़ फुटान के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? तो ये याद रखना है, जो देसी किस्म है उनके लिए व्यावसायिक रूप से भी हम लोग यही काम में लेते हैं। दूसरी जो आपको याद रखनी, टी बडिंग। क्या याद रखोगे? बाकी जो हाइब्रिड गुलाब है, हाइब्रिड जो हाइब्रिड रोज है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो मूल व्रंत तैयार करते हैं। क्या करते हैं भाई? कलम के अंदर तो कोई मूल व्रंत थोड़ी चाहिए, कलम में तो कोई मूल व्रंत नहीं चाहिए, जिस पौधे के भी पौधे तैयार करने लगा लेते हैं सीधे ही। लेकिन जब हम बडिंग करते हैं तब हमें बडिंग मूल व्रंत पे ही करनी रहती है। तो हाइब्रिड जो गुलाब होता है उसके अंदर हम टी बडिंग करते हैं। कौन सी विधि है? टी बडिंग को क्या कहते हैं अपन? शीड बडिंग। ठीक है, टी बडिंग या शीड बडिंग। ये जो करने का सही टाइम है, ये हम लोग लगभग जनवरी फरवरी महीने में करते हैं। जनवरी फरवरी महीने में हम लोग कहते हैं ऐसा, जो हल्का फुल्का आप ध्यान रखना है। इसको भी ध्यान रखना है, गुलाब में प्रवर्धन करने का जो टाइम है वो दिसंबर से फरवरी है, लेकिन बडिंग करने का टाइम जो है जनवरी फरवरी। अच्छा, तो अब बडिंग करेंगे तो हमें मूल व्रंत तैयार करने पड़े। तो मूल व्रंत सामान्यतः कलम से तैयार कर लेते हैं। मूल व्रंत किससे तैयार करते हैं? मूल व्रंत हम लोग कलम से तैयार कर लेंगे। पहले देसी गुलाब है उनकी कलम लगा देंगे, उनके ऊपर बडिंग करते हैं। तो मूल व्रंत आप देसी तरीके से तैयार करोगे कलम से। कई सारे अच्छे अच्छे मूल व्रंत है जो फेमस है देसी वाले। जैसे एक मूल व्रंत है जिसका नाम है रोजा इंडिका, रोजा इंडिका वेराइटी ओडोराटा। रोजा इंडिका वेराइटी एक ओडोराटा है, ये सबसे ज्यादा फेमस। ये आप एक तो कम से कम याद रखना, ये आपके राजस्थान में या उत्तर भारत में सबसे फेमस, ये उत्तर भारत में सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाला मूल व्रंत है रोजा इंडिका वेराइटी ओडोराटा। एक गुलाब की प्रजाति और है, उसका नाम है रोजा मल्टीफ्लोरा। क्या है? रोजा जो मल्टीफ्लोरा है वो भी फेमस ही है, रोजा मल्टीफ्लोरा। तो
इसको भी आप लोग मूलवंत के रूप में काम में लेते हो। ये भी आप लोग उत्तर भारत, उत्तर या फिर आप पश्चिम भारत के अंदर इसको काम में लेते हैं। पश्चिम भारत कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कभार, जैसे ये पहले वाला आ सकता है कभी। और भी कई प्रजातियां हैं, जैसे रोजा चाइनेंसिस, एक कल्टीवेटेड स्पीसीज कौन सी है? रोजा चाइनेंसिस है, रोजा चाइनेंसिस, ठीक है ना, बहुत अच्छा। एक है रोजा बारबेनियाना, रोजा बारबेनियाना, ये सभी जंगली प्रजातियां हैं, बारबेनियाना। तो इन सभी को हम लोग किसके लिए काम में लेते हैं? मूल वृंत। तो हम इनकी कलम तैयार करते हैं, इनकी कलम लगा ली। अब कलम के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? टी बडिंग करते हैं, ठीक है ना। कलम के ऊपर हमेशा बडिंग की जाती है, और बडिंग करने का टाइम कौन सा है? जनवरी फरवरी। तो ये ध्यान रखना, कथन कारण में कोई प्रश्न है, लेकिन फेमस जो है वो ये विधि। आपको सीधा ही प्रश्न आ जाएगी, गुलाब का व्यवसाय प्रवर्धन किससे होता है? तो टी बडिंग या शेड बडिंग से होता है। ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रवर्धन वाले चैप्टर के अंदर हमने बात करी। ये तो कुछ बातें थी, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें। एक प्रूनिंग का भी थोड़ा लेवल है इसमें, देखो गुलाब के अंदर प्रूनिंग करते हैं वो भी थोड़ी विशेष है। मतलब तो गुलाब में सामान्यतः जो प्रूनिंग करने का टाइम है, सामान्यतः प्रूनिंग करने का टाइम है आपका मध्य सितंबर से लेकर के, या सीधा ऐसे डाल लो सितंबर अक्टूबर, सीधे याद रख लो सितंबर अक्टूबर, उस समय मैंने लिखा रखा है। वैसे तो अक्टूबर ज्यादा सही रहता है, लेकिन पिछले साल जेठ में भी प्रश्न आ गया था तो एक साथ ही दे रखा था। ये गुलाब में प्रूनिंग करने का बहुत उचित टाइम है। तो गुलाब में प्रूनिंग कब की जाती है? तो सितंबर अक्टूबर में की जाती है। ये प्रश्न आता रहता है, हर साल आता है ये प्रश्न। ऐसा है जो सुपरवाइजर के पिछले हर साल हर बार आता है, ठीक है ना। क्योंकि गुलाब में प्रूनिंग का बहुत महत्व है, लेकिन गांव में लोग फॉलो नहीं करते प्रूनिंग। प्रूनिंग करने पे अंश फूल आते हैं। गुलाब के अंदर आपने अच्छे से काट छांट कर दे, गुलाब में बेर की तरह करते हैं। गुलाब का पौधा है, गुलाब के पौधे को पूरा काट देते हैं, ये इस तरीके से पूरा काट देते हैं, फिर फूल आते हैं, खूब सारे फूल आते हैं। और कई लोग गुलाब को पेड़ बना लेते हैं, गाँव में ऐसा होता है अक्सर, ठीक है। तो उनको ये बताना रहता है कि भाई साहब ऐसा नहीं करते, प्रूनिंग अच्छा है। वो कहते हैं हाँ पौधे को काट देंगे क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसको बोला ऐसा होता है, अच्छे फूल आते हैं। लेकिन चैती गुलाब में थोड़ा बाद में करते हैं। चैती गुलाब में प्रूनिंग करने का टाइम पता क्या है? मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी, मिड दिसंबर टू मिड जनवरी। ये भी चीज आपकी आ सकती है। ये सभी में पॉइंट, अच्छे पॉइंट जो है 11वीं की किताब के नोट्स है एक तरीके से, ये ध्यान रख लें, ठीक है। और यहीं से प्रश्न भी है। 11वीं के नोट्स में कुछ चीजें जरूरी है। देखो 11वीं की किताब इसलिए जरूरी है क्योंकि वो अपने लिए मानक बुक है, और तुम डबल की तैयारी कर, तुम पीजी कर रहे होते हो तो ये चीजें शायद कुछ और तरीके से अपन बात कर लें। तो ये थोड़ा थोड़ा आप लोग ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? अब कुछ इसमें महत्वपूर्ण क्रियाएं की जाती है, महत्वपूर्ण क्रियाएं। तो महत्वपूर्ण क्रियाओं के अंदर बेटा एक क्रिया बड़ी खास, उसको कहा जाता है विंटरिंग। क्या कहते हैं? विंटरिंग क्या होता है बताओ? विंटरिंग का मतलब ये वैसे सर्दी के मौसम में करे जाने वाली क्रिया है विंटरिंग। विंटरिंग लगभग जब आप प्रूनिंग करते हो तभी की बात है। इसमें क्या होता है गाइस, गुलाब का जो प्लांट होता है, जैसे ये गुलाब का पौधा है, इस गुलाब के पौधे का जो जड़ क्षेत्र है उसको खोदते हैं। जड़ों की प्रूनिंग है एक प्रकार से, ये रूट प्रूनिंग कहते हैं इसको। तो जड़ों की हम लोग काट छाट करते हैं, और इसमें से क्या करते हैं 10-12 दिन के लिए उसको फिर खुला छोड़ते हैं। हम जड़ों की काट छाट करते हैं और उसको 10-12 दिन के लिए खुला छोड़ देते हैं आसपास वाले एरिया को। जड़ों की काट छाट, टोटल जड़ें नहीं काटते हैं, जड़ों की जो साइड की फालतू की जो जड़ें निकल रही होती है उनको काट। फिर क्या करते हैं, देसी खाद भरते हैं, बढ़िया से मिट्टी देसी खाद वापस भर के फिर सिंचाई कर देते हैं। उससे क्या होता है, बम्पर पैदावार होती है, मतलब फूलों का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है मतलब। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? विंटरिंग कहते हैं। तो ये एक तरीके से पौधे को कृत्रिम रूप से आराम देना। क्या है ये? अरे विंटरिंग को आप सीधा क्या कह सकते हो? इसका मतलब जैसे आपको उसमें तो पूरा लिख रखा है, इसकी कोई एक परिभाषा नहीं। गुलाब के खेत में सर्दी के मौसम में क्या करते हैं, जड़ क्षेत्र को खोदते हैं, जड़ों की हल्की हल्की काट छांट करके कुछ दिनों के लिए हम लोग उसको खुला छोड़ देते हैं, और उसके बाद देसी खाद और मिट्टी भर के सिंचाई कर देते हैं। इस केस को क्या कहते हैं अपन? विंटरिंग कहते हैं। उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि पौधे को कृत्रिम रूप से आराम देते हैं। क्या करते हैं? तो एक तरीके से ये पौधे को कृत्रिम रूप से आराम देना, कृत्रिम रूप से आराम देना क्या कहलाता है? तो ये विंटरिंग है, ये लिखा हुआ है उसमें बढ़िया से। तो प्रश्न आएगा विंटरिंग किस में करते हैं? तो ये गुलाब के अंदर करते हैं, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत। मैंने एक रूट प्रूनिंग आपको बता रहा कि सिट्रस, हाँ तो वो भी प्रश्न आता है। एक इसमें क्रिया करते हैं अपना डिस बडिंग। क्या करते हैं? डिस बडिंग में कोई भी नई बात नहीं है,
जो अवांछित कलिकाएं, बर्ड का मतलब कलिका, ये जनरली करते हैं बड़े फूल, आकर्षक फूल प्राप्त करने के लिए। गुलाब के एक ही पौधे के ऊपर मान लो कि भाई बहुत सारी कलिकाएं आ रही है, 3 4 5 कलिकाएं आ रही, और हमें चाहिए फूल आकर्षक चाहिए और एक ही फूल चाहिए अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इन फालतू की कलिकाओं को हटा देते हैं, एक ही कलिका रखते हैं। तो अवांछित कलिकाओं को हटाने को क्या कहते हैं अपन, डिसबर्डिंग, बर्ड्स को रिमूव करें, डिसबर्डिंग। इसी तरीके से एक क्रिया और होती है पिंचिंग। क्या होती है ये पिंचिंग, बाद में ये दोनों शब्द बहुत रिपीट होंगे, ये गुलाब में भी करते हैं, ये गुलदाउदी में भी करते हैं, पिंचिंग हम गेंदे के अंदर भी करते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऐसा है, अरे ऐसा आते रहते हैं नए फोन, नए नंबर से फोन आते रहते हैं, पूरे दिन ही आते हैं। तो ऐसा है इसमें। तो पिंचिंग का मतलब क्या होता है, अब पिंचिंग थोड़ी खास है। पिंचिंग का मतलब है कि फूल ज्यादा चाहिए, डिस बडिंग में फूल कम चाहिए लेकिन अच्छे बड़े फूल चाहिए। पिंचिंग के अंदर फूल ज्यादा चाहिए, छोटे होंगे तो चलेगा। तो ऐसे में क्या होता है, पौधे के शीर्ष भाग को काटते हैं, उससे क्या होता है कि सहायक शाखाएं ज्यादा फूटती है, ठीक है ना, और फूलों की संख्या ज्यादा आती है। तो पिंचिंग का मतलब होता है पौधे के शीर्ष भाग को काटना। इसी तरीके से एक क्रिया और इसमें करते हैं, बेंडिंग। शाखा को झुकाने को क्या बोलते हैं, अमरूद में भी करते हैं बेंडिंग, गुलाब की बेंडिंग भी फेमस है, ध्यान रखना। तो गुलाब के अंदर भी शाखा को झुकाते हैं, लेकिन गुलाब में फल तो लगते नहीं। इसका उद्देश्य होता है शाखाओं में वृद्धि करना। गुलाब में ये लगभग 3 महीने पुराने गुलाब में करते हैं, गुलाब के पौधे को ऐसे झुकाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, ये शाखाएं ज्यादा फूटती, फिर इसको वापस सही कर देते हैं। तो ये बेंडिंग का मतलब क्या होता है, शाखा को झुकाना। शाखा को झुकाना का मतलब है बेंडिंग। तो ये कुछ क्रियाएं हैं, ये आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखो। क्या तुम्हें पता रहेगा? तो हाँ, तो इस पॉइंट को लिखना है, फिर अपन अच्छे तरीके से इसकी वेराइटीज पढ़ेंगे। इसकी किस्में बहुत सारी हैं, अनशन। तो रूट प्रूनिंग में यूं करते हैं कि रूट प्रूनिंग का मतलब ये है कि अपन पौधे को पूरी जड़ें नहीं काटते, सही कह रहे हो तुम। तो रूट प्रूनिंग में क्या होता है, साइड में से खोदते हैं ऐसे, तो साइड साइड की जो एक आधी एक्स्ट्रा जड़ें होती है उनको काट। सिट्रस में भी बहुत करते हैं। उससे क्या होता है कि पौधा एक बार वापस रीग्रोथ करता है, फिर एकदम देसी खाद वाद भर के उसको पानी पिलाते हैं तो वापस बम्पर पैदावार आती है उसकी। वापस लगाता हूँ। रोजा सेंटिफोलिया को भी अपन लेते हैं मूल ग्रंथ के लिए। मूल ग्रंथ में एक रोजा सेंटिफोलिया भी लिख लेना। हमने वैसे तो कई सारी प्रजातियां पढ़ी है कल। रोजा सेंटिफोलिया, रोजा सेंटिफोलिया। सर हम तो सांवरिया सेठ से लाइव क्लास ले रहे हैं। हम सब की तरफ से भी सांवरिया सेठ को जो है धोख देना नए साल पे, कि हमारे यहाँ आशीर्वाद बनाए रहे, सही नहीं। सब डब्ल्यू वाले ये सब डब्ल्यू बन जाए ऐसे कैसे, सही नहीं। सब के सब डब्ल्यू बन जाए और लास्ट में श्रेय मेरे को दे दे। मैं भी सांवरिया सेठ को ही श्रेय, मैं जो डब्ल्यू बना था ना, तो मेरे घर वालों ने प्रार्थना कर रखी थी
सिलेक्शन हो जाए। मैंने कहा सिलेक्शन होता नहीं, आजकल तो ऐसे सेटिंग चलती है इंटरव्यू में। तो घर वालों ने प्रार्थना कर रखी थी सिलेक्शन हो जाएगा तो हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो फिर जो भी था वो बताते नहीं है तो, नहीं, लेकिन वो क्या ही ठीक नहीं रहता है। ये चीजें क्या होती है कि आउट नहीं की जाती। तो सांवरिया सेठ से सेटिंग करी थी। हाँ, वो घर वाले थे, वो तो उन्होंने, मैं मुझे तो पता था कि सिलेक्शन होना नहीं है, लेकिन देखो भगवान को पता था कि हो जाए, तो हो गया। फिर ऐसे हो गया, तुक्के से हो गया। तुक्के से होने के बाद में लोग ज्ञान देते हैं बड़ा बड़ा। नहीं होता तब तो कुछ नहीं, होने के बाद ज्ञान देने लग जाते हैं, ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं। चलो आगे हैं? लेकिन वो आदमी बहुत होशियार थे, अपने आए थे उनका, उनके मैंने देखा, उनका इंटरव्यू देखना कितना बढ़िया है। वो दृष्टि आईएएस वाला एक इंटरव्यू डाल रखा है, वो आदमी को नॉलेज बहुत भाई, उनका लेवल तो है। उनका इंटरव्यू देख लेना, उन्हीं के यूट्यूब चैनल पे है, प्रहलाद आईएएस करके है। लेकिन उस बंदे को ज्ञान काफी है भैया, बहुत नॉलेज है। उन इंटरव्यू देखना, वो सब देखना, अच्छा लगेगा। मैंने थोड़ा देखा था, मेरे को वो पूरा देखना है फ्री टाइम। भाई ये प्रवर्धन इंपॉर्टेंट है, लिख लिया आपने। ये मूल ग्रंथ काम में लेते हैं। इनसे पहले हम क्या करते हैं, इनसे कलम तैयार कर लेते हैं, कलम के ऊपर बडिंग करते हैं। तो कलम से मूल ग्रंथ तैयार हो गया, फिर टी बडिंग कर लेते हैं। कैसे कैसे उनको तो विकास दिव्य कीर्ति ने बहुत फंसा रखा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा है उसमें, बहुत जटिल टाइप में। लेकिन उस बंदे ने बढ़िया, ज्ञान काफी है उस बंदे को, इसमें इसमें कोई शक नहीं। नहीं, कौन हमारे गांव साइड के हिंदी के देसी भाषा में, और रात को कैसी क्लास है अरे तेरी? मैंने हमारे रात को चलती क्लास। डन। डिश बडिंग में और पिंचिंग में थोड़ा थोड़ा लिख लेना, आधा आधी लाइन। तुम क्या पता नहीं क्या बोल बोल के दांत निकालते रहते हो। बाबू है? कौन बाबू? ऐसा अपने कोई ऐसा बाबू बाबू की समस्या नहीं है, टेंशन मत लो। मैंने कल एक रील डाली, देखी तुमने? रील अपलोड। हाँ डाली मैंने। हाँ कोई बात नहीं, पूरा देख के लाइक क्या करो, वायरल नहीं हो रही रील आजकल। चले आगे। डिस बटिंग में लाइन लिखो। अब क्या उस पर रेगुलर बनाते रहेंगे, कुछ न कुछ बनाएंगे अब, ठीक रहेगा। डिस बडिंग में लिखो, डिस बडिंग में अवांछित कलिकाओं को हटाना, या यूं लिखो, रुको रुको, लिख लिया बात, लिख लिया तो ठीक है, लिख लिया तो अच्छी बात है। लिखो अवांछित कलिकाओं को हटाना ताकि बड़े हुए आकर्षक फूल प्राप्त किए जा सके। अवांछित कलिकाओं को हटाना ताकि बड़े व आकर्षक फूल या पुष्प प्राप्त किए जा सके। अवांछित कलिकाओं को हटाना ताकि बड़े व आकर्षक फूल प्राप्त किए जा सके। अवांछित कलिकाओं को हटाना, so removal of undesirable buds to get large and attractive flowers, ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखो नेक्स्ट, पिंचिंग में लिखो, पौधे के शीर्ष भाग को काटना, पौधे के शीर्ष भाग को काटना ताकि अधिकतम सहायक शाखाओं का फुटान हो। पौधे के शीर्ष भाग को काटना ताकि
ताकि अधिकतम सहायक शाखाओं का फुटान हो। पौधे के शीर्ष भाग को काटना ताकि अधिकतम सहायक शाखाओं का फुटान हो। बस यहां तक बेंडिंग में लिख लो, खाली बेंडिंग, बेंडिंग ताकि अधिकतम सहायक शाखाओं का फुटान हो। बेंडिंग लिख दो, शाखा झुकाना। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है एक तो है विंटरिंग। विंटरिंग आता है प्रश्न, या बड़े एग्जाम में आता है बेंडिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेंडिंग आता है, तुम्हारा ऐसे रिक्रूटमेंट वाले में बेंडिंग नहीं आता, जनरली नहीं आता। अब लिखो उन्नत किस्में। इसमें किस्मों का बहुत लंबा चौड़ा माया जाल है। मैं आपको कुछ कुछ किस्में अच्छी लिखाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप सभी को सलाह दी जाती है कि आप सभी लोग 11वीं और 12वीं की किताब अपने स्तर पर पढ़ते रहें। आप सभी को सलाह दी जाती है समाज में, मार्केट में, कि आप 11वीं 12वीं की एग्रीकल्चर की किताब आप सभी अपने स्तर पर पढ़ते रहेंगे। सही नहीं है? ऐसे पढ़ते रहना। अब लिखो अगला। अब आपको लिखना है उन्नत किस्में। इसमें क्या गुलाब के अलग अलग ग्रुप है, ठीक है ना। इंप्रूव्ड वेराइटीज के अंदर, इंप्रूव्ड वेराइटीज में बेटा, इंप्रूव्ड वेराइटीज के अंदर गुलाब के अलग अलग ग्रुप है। तो वो ग्रुप वाइज मैं आपको अच्छी अच्छी किस्में लिखाने की कोशिश करूंगा। तो उसमें पहला ग्रुप जो है वो है हाइब्रिड टी का। पहला ग्रुप है बेटा हाइब्रिड टी। पहला ग्रुप कौन सा है? सबसे फेमस यही ग्रुप है, जो ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं वो इधर से आ जाते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप है आपका हाइब्रिड टी। हाइब्रिड टी वाला जो ग्रुप है, ये जब सबसे पहले बनाया गया था तो दो प्रजातियों के बीच का संकरण था, दो अलग तरीके के ग्रुप है। गुलाब में कई प्रकार की डाइवर्सिटी। दो ग्रुप कौन से थे? ऐसे था हाइब्रिड परपेचुअल, दो ग्रुप थे, हाइब्रिड परपेचुअल, हाइब्रिड परपेचुअल, परपेचुअल इनटू चाइना टी रोज, इनटू चाइना टी रोज। ये दो ग्रुप हैं, इन दोनों के बीच का क्रॉस है जैसे ये, ठीक है। इधर देख लो, फिर लिख लेना, फटाफट लिख लेना, बाद में एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो हाइब्रिड टी जो था, हाइब्रिड परपेचुअल और चाइना टी रोज का संकरण था। तो इन दोनों के संकरण से नाम आ गया हाइब्रिड टी। आ गया नहीं आ गया? देखो हाइब्रिड। इसकी खासियत है कि इसको सबसे ज्यादा कट फ्लावर के लिए काम में लेते हैं। ये जो होता है, ये सबसे बड़ा फूल होता है इसका। एक ही टहनी पर बड़ा फूल आता है। इसकी खासियत क्या है? एक टहनी पर बड़ा फूल। इसकी खासियत ये, इसकी पहचान है कि एक टहनी पर बड़ा फूल आता है। एक टहनी पर बड़ा फूल मतलब एक ही टहनी होती है, मतलब एक टहनी है, उसमें कईयों में ज्यादा आते हैं, इसमें एक फूल आता है लेकिन बड़ा फूल आता है। इसकी किस्मों की पूरी लिस्ट है लंबी चौड़ी। तो इसकी जो वेराइटीज है उसमें सबसे पहली वेराइटी है ला फ्रांस। क्या नाम है? ला फ्रांस इसकी फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी। ये आपको याद रखनी, ये कई एग्जाम में आता रहता है प्रश्न, रेगुलर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ये इसकी फर्स्ट वेराइटी, इस ग्रुप की पहली वेराइटी, फर्स्ट वेराइटी है, जो कि डेवलप्ड करी है, डेवलप्ड बाय एक बंदे का नाम है रे, वो याद रखना, GUI, शाबाश, GUILLOT। इसको आप गिलेट याद रखो, गुलेट याद रखो। इस बंदे ने इसको डेवलप किया। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ला फ्रांस इंपॉर्टेंट है इसकी पहले किस्म। इसमें पूरा का पूरा ग्रुप है गाइस, आप याद रखना, मेरे साथ रिपीट करना, देखें, बोलो पैराडाइज, पैराडाइज, सुपरस्टार, सुपरस्टार, फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज। तो ये कुछ किस्में तो आपको ये याद रखनी ही रखनी। ये जो किस्में यहाँ लिखी हुई है, जैसे ये 4 किस्में लिखी, एक और याद रखो, ग्लेडिएटर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ग्लेडिएटर। अब ये किस्में तो मैंने आपको JRF में आओ चाहे PG में आओ, किसी में आओ, ये लगभग लगभग ये रिपीट होता है। 12वीं के अंदर फिर अलग अलग तरीके की छोटी मोटी किस्में और दे रही है, अर्जुन है, कोई ऐसे ऐसे नाम की किस्में दे रखी। अब वो याद होते नहीं अक्सर, फिर भी आप लोग खुद भी रीडिंग मारना, मैं आपको 10-20 तो लिखा देता हूँ। ये ग्रुप सबसे खास। इसमें एक वैरायटी है कॉन्फिडेंस। क्या है? हाँ, बोलो कॉन्फिडेंस। एक इसमें हैप्पीनेस। क्या है? बोलो हैप्पीनेस। तो ये भी इसकी वैरायटी। एक वैरायटी अच्छी ब्लू मून कहते हैं उसको। क्या नाम है? हाँ, एक है ब्लू मून, ब्लू, ब्लू या ब्लू मून, ये भी इसकी एक वैरायटी। एक इसकी वैरायटी है तुषार। क्या है?
तुषार है। एक वेराइटी इसकी अर्जुन, क्या नाम है, ऐसे करके इसकी वेराइटीज है काफी सारी। एक वेराइटी इसकी है जिसको हम लोग कहते हैं पूसा गौरव, क्या कहते हैं, पूसा गौरव है, पूसा गरिमा है, पूसा पूसा गरिमा, ऐसे करके इसकी जो वेराइटीज है। आप लोग भी इसको घर पे जाके और स्टडी करना और इनको बार बार पढ़ना। हालांकि डब्ल्यूओ में क्वेश्चन कम है, डब्ल्यूओ के लिए तो मेरी ये सलाह रहती है कि सरकार को क्या है, फिक्स टॉपिक देने चाहिए। पूरी हॉर्टिकल्चर लिख दी, उसमें कोई मतलब नहीं उसका। आपने 10 एक टॉपिक दे दिए मेन हॉर्टिकल्चर के, ये पढ़ लेना, क्योंकि इतना सारा सिलेबस, बस उसमें से प्रश्न दे दो, सही नहीं टफ दे दो, लेकिन कम से कम फिक्स तो रखो। आरपीएससी को सिलेबस के साथ में नीचे रेफरेंस बुक देनी चाहिए। देखो मेरी ये सलाह आरपीएससी, अगर कोई आरपीएससी वाला सुन रहा है, सही में आरपीएससी वाला अगर सुन रहा है तो उनको एक सलाह है कि विद्यार्थियों के सामने बहुत ही असमंजस की स्थिति रहती है। आप किसी भी पैटर्न का सिलेबस जारी करो तो नीचे लिखो कि रेफरेंस ये बुक पढ़े, भले 10 बुक की लिस्ट दे दो, 5 बुक की दे दो, लेकिन रेफरेंस बुक दो जहां से पेपर बनने के चांस रहते हैं, ताकि विद्यार्थी कहां से पढ़े, समंदर में से एक बाल्टी निकाल के कहां से पढ़े पता ही नहीं चले। तो आपको कम से कम, ये गलत नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा, इस पर कैंपेन चला सकते हैं आप, कैंपेन चल रहा, ये रील मैं कल बनाता हूँ, आरबीसी वाले मेरे को उठा ले जाएंगे। गलत थोड़ी कह रहा हूँ, बात तो सही है। एक दो वैरायटी और लिखो इसमें बेटा, अदर वैरायटी लिखो इसमें। एक है बेटा किस ऑफ फायर, वैरायटी का नाम है किस ऑफ फायर। एक है किस ऑफ फायर, एक है केयरलेस लव, केयरलेस लव। ये दो वैरायटी और तुम्हें याद हो जाएगी वैसे जनरल नॉलेज के लिए, ये तो होएगी दो, तो किस ऑफ फायर और केयरलेस लव। जो ज्यादा खास है वो स्टार्टिंग की 5 वैरायटी मैंने यहां तक लिखी है। ये हमारे सीईटी में पिछली बार आया, ला फ्रांस, तो उसमें गार्डन सुपरिंटेंडेंट का पेपर भी आरपीएससी बनाते हैं, उसमें आ रखा है, सुपरस्टार वाला आईसीआर में आ रखा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बोलो, ला फ्रांस, पैराडाइज, सुपरस्टार, फर्स्ट प्राइज, ग्लेडिएटर, ब्लू मून, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, तुषार, अर्जुन, उषा गौरव, उषा गरिमा, किस ऑफ फायर और केयरलेस लव। ये सभी वैरायटी कौन से ग्रुप की है, हाइब्रिड टी सबसे फेमस ग्रुप है, इसका आप लोग ध्यान रखना। और इसके नीचे एक एक लाइन छोड़ दे जाना, ताकि तुम घर पे देखो तो भी एक आधी वैरायटी उसमें मिले तो लिखना, बहुत सारे उसमें। ये मेन याद करने की कोशिश करना। दूसरा ग्रुप इसमें है फ्लोरीबंडा, किसका है, दूसरा है बेटा फ्लोरीबंडा। फ्लोरीबंडा की क्या विशेषता है, फ्लोरीबंडा एक तो इसमें हाइब्रिड टी को ही हमने संकरण में काम में ले रखा है, हाइब्रिड टी का संकरण करा रखा है पोलीएंथा के साथ में, किसके साथ में, पोलीएंथा। अब देखो कितनी अच्छी बात है, ये पोलीएंथा के छोटे फूल आते हैं, कैसे आते हैं, छोटे फूल आते हैं बट गुच्छे में आते हैं। पोलीएंथा की ये खासियत है कि छोटे फूल आएंगे गुच्छे में आएंगे, इसकी खासियत है एक ही फूल आएगा, अकेला आएगा बड़ा। तो इन दोनों का संकरण किया तो यहां से तो आ गया बड़े फूल का गुण, और यहां से आ गया गुच्छे वाला, तो इसमें आते हैं बड़े फूल गुच्छे में। इसकी क्या खासियत है, बड़े पुष्प, या बड़े फूल ही सही लिखो, पुष्प थोड़ा ज्यादा फॉर्मल हो जाता है, बड़े फूल आते हैं गुच्छे में, बड़े फूल आएंगे गुच्छे में आ जाते हैं फ्लोरीबंडा ग्रुप में। तो इसमें कुछ वेराइटीज है, देखो हम याद रखने को। इस ग्रुप की पहली वेराइटी का नाम है रोधेट, क्या है, रोधेट एक वेराइटी है, वो इस ग्रुप की पहली किस्म है। तो इस ग्रुप की फर्स्ट वेराइटी है, और ये फर्स्ट वेराइटी डेवलप्ड बाय पोल्सन, किसने डेवलप की है, इसको जो है पोल्सन ने डेवलप की। याद रखने की कोशिश करना, पोल्सन, क्या याद रखोगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, वेराइटी इंपॉर्टेंट है, फला फला वेराइटी इसकी। एक वेराइटी इसकी है क्वीन एलिजाबेथ, क्या है, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है शाबाश। एक वेराइटी इसकी है रेड गोल्ड, क्या है, ये सारे जो है नाम उसके अंदर दे रखे। इसकी और भी वेराइटीज है काफी सारी, जैसे इसकी एक वेराइटी है जिसको पता हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पूसा पीतांबर, क्या कहते हैं, पूसा पीतांबर। एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप क्या, ये हाइब्रिड है जो दो किस्मों के बीच का संकरण है। एक तो है बंजारन, क्या है, बंजारन का संकरण करा रखा है जंतर मंतर के साथ, इसके साथ जंतर मंतर जो है। अब आपके 12वीं 11वीं की किताब में एक वेराइटी लिखी हुई है बंजारन,
तो आपको ये बंजारन भी थोड़ी थोड़ी याद रखने की कोशिश करना। मेन वेराइटी ये है, इसके अलावा भी है कुछ वेराइटी जो कि अभी मेरे को याद आएगी तो इसमें लिखूंगा, वो अटपटे से नाम है थोड़े, तो ये उसमें ये सारी वेराइटी उसमें दे रखी है, एक दे रखी है, दो दे रखी है, और जो है बंजारन भी उसके अंदर दे रखी है। और आप याद रखना चाहो तो और याद रख लो भले, वेराइटी तो बहुत सारी है। पूसा 12 मासी एक वेराइटी है, पूसा 12 मासी है, और एक दो वेराइटी में इसके बाद में आपको उस साइड में और लिखा दूंगा। तो कुछ कुछ तो ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न आ रखा है, इसका नहीं आ रखा, किसी और फसल का आ रखा, लेकिन उसी किताब से आ रखा है, वो मैं आपको ग्लेडियोलस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। ग्लेडियोलस की वेराइटी वो वेराइटी खाली वही लिखी हुई उस किताब में, उसके अलावा बाकी किताबों में है, लेकिन उस तरीके से नहीं है। तो उन्होंने प्रश्न वहीं से बना रखा कि भाई ये ग्लेडियोलस की ऐसी वेराइटी है, तो यहाँ से भी आ सकता है कि भाई कौन सी वेराइटी मिलान कर रखी नहीं कर रखी। थोड़ी सी कोशिश करके एक बार पढ़ लेना, मैं लिखा रहा हूँ वो पढ़ लेना, हालांकि काफी है, लेकिन फिर भी आप खुद अपने स्तर पर भी एक बार थोड़ा देखना, ये सलाह है मेरी, ठीक है ना। एक और देखना, पोलीएंथा। पोलीएंथा, पोलीएंथा में कुछ नहीं है, छोटे फूल आते हैं गुच्छे में, छोटे फूल आएंगे, छोटे फूल गुच्छे में आते हैं, ठीक है ना। छोटे फूल गुच्छे के अंदर आते हैं, गुच्छे में का मतलब ग्रुप के अंदर। अभी मैं फोटो बताऊंगा तुम्हें। इसी तरीके से अब इसकी कुछ वेराइटीज आप लोग याद रखेंगे। एक इसमें है जिसको हम लोग कहते हैं पिंक शावर, क्या कहते हैं, एक इसकी वेराइटी है पिंक शावर्स, पिंक शावर्स या पिंक शावर। एक इसमें वेराइटी दे रखी है अंजनी, क्या दे रखी है, अंजनी दे रखी है। एक इसमें दे रखी है नृत्यकी, क्या है, नृत्यकी है। इसके अंदर एक वेराइटी है जिसका नाम है स्वाति, क्या नाम है, स्वाति है। एक वेराइटी है मैं वंडर, क्या है, मैं वंडर। तो ये वेराइटी उसमें, ये लगभग सारी दे रखी है उसमें, ये मैंने यहाँ पर जो भी वेराइटी लिखी है सारी उस किताब में दे रखी है। तो पिंक शावर है, अंजनी है, नृत्यकी है, स्वाति है। ये आगे वाला ग्रुप तो मैं आपको याद करा दूंगा, इसलिए टेंशन नहीं। अगला ग्रुप है मिनिएचर, छोटे फूल, गुलाब इतने कितने गाते हैं उसका नाम है बेबी रोज, क्या कहते हैं, छोटे गुलाब को क्या कहते हैं, लघु, लघु कह सकते हैं क्या, लघु गुलाब। बेबी रोज क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेबी रोज, ठीक है, या इसको कहते हैं मिनिएचर, क्या कहते हैं, मिनिएचर रोज। मतलब इसके छोटे फूल ही होते हैं। बेबी रोज का मतलब क्या हुआ, छोटे बच्चे वाला बेबी रोज, मतलब छोटा बेबी। बेबी नटखट होते हैं, कैसे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कैसे होते हैं, नटखट होते हैं। तो फिर नहीं मानते हैं उसको लॉलीपॉप देते, क्या नहीं देते, छोटे बच्चे होते, बेबी की बात हो रही है इधर, बेबी मतलब छोटा गुलाब, लघु गुलाब। तो बेबी नटखट होते हैं, स्वाभाविक सी बात है, उनको देते हैं लॉलीपॉप, क्या देते हैं, नहीं मानते हैं तो हम उनको रेनबो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, नहीं मानते हैं तो फिर टीवी में एक चैनल आता है स्टार गोल्ड, क्या आता है, तो वेराइटी एक है गोल्ड स्टार, क्या नाम है, गोल्ड स्टार। हम दिखाते हैं भाई ये देख के रुक जा कम से कम। तो ये फर्स्ट ग्रेड में आया क्वेश्चन, देखो कितने अच्छी बात, अपन मैं जो बात बता रहा हूँ वो लिंक भी हो रही, देखो प्रश्न आ रखा है निम्नलिखित में से कौन सी वेराइटी मिनिएचर रोज की, ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखना, उसमें क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आ रखा है, तो इसका मतलब आ तो सकता है, यहाँ से संभावना तो है कि भाई कौन सा मिनिएचर गुलाब की किस्म, तो अलग अलग है, स्वाति दे रखी, कोई क्या दे रखा, तो उसमें उत्तर सही क्या है उसका, नटखट। तो मिनिएचर के तो आपको चारों वेराइटी कम से कम याद होगी। नटखट होते हैं बेबी, लॉलीपॉप देके रोकने की कोशिश करते हैं, रेनबो दिखाते हैं, या गोल्ड स्टार या स्टार गोल्ड दिखाते हैं। एक लास्ट ग्रुप और है, वो है लता गुलाब, क्या है, मतलब बेल वाले गुलाब होते हैं, क्लाइंबिंग रोज कहते हैं इनको, इनको कहते हैं क्लाइंबिंग रोज, ठीक है। क्लाइंबिंग रोज जो होते हैं, इसके अंदर कुछ वेराइटी हम याद रखने की कोशिश करते हैं। जैसे एक वेराइटी है शो गार्डन, क्या है, शो गार्डन है। एक उसमें लिखा हुआ मार्शल नील, क्या है, एक वेराइटी है मार्शल नील। एक है उसके अंदर है डेली पिंक पर्ल, क्या है, दिल्ली वाली बात है ना, दिल्ली यानी दिल्ली, दिल्ली पिंक पर्ल, दिल्ली पिंक पर्ल, ऐसे करके जो है। और भी इसमें लाल किला करके भी एक वेराइटी है, लाल किला, लाल किला जो दिल्ली के अंदर ही है। तो ये कुछ वेराइटी, दो ग्रुप मेरे हिसाब से सबसे खास है, एक तो फर्स्ट हाइब्रिड थी और एक है मिनिएचर, दो अपने को याद रखने। क्या तुम्हें याद रह रहा है, क्या हमने कुछ पढ़ा अभी, हाइब्रिड लिख लो इसको।
मदहोश भी हाइब्रिड टीम है, इसमें एक वैरायटी है मदहोश, जो कर दे मदहोश। मदहोश भी इसी में एक वैरायटी, इसको मदहोश लिखो, हाइब्रिड टी वाला लिखो ग्रुप, फटाफट जल्दी जल्दी लिखो। चलें नेक्स्ट करें। लिखते रहो, नहीं किसी छूट रहा, 5 सेकंड और पड़ोसी का देखो एक बार। ये लिखो वेराइटीज आप, इसमें एक दो वेराइटी और ऐड कर लेना। एक तो है प्ले बॉय, एक वेराइटी है प्ले बॉय, और एक है इसमें मोहिनी, एक वेराइटी है मोहिनी और एक है प्ले बॉय। हाँ अभी लिखेंगे लास्ट में। लिखो लिखो बेटा, आगे देख के लिखो। पेन दे दो बेटा, पेन। अरे पेन ले, कैसे पेन में ले, फिर तुम लड़ोगे। पेन लेके दे दो, नीचे गिर गया। थोड़ी मदद करो इस, तो तुम पेन को ध्यान रखो, क्या नीचे गिरा रहे हो पेन। यहाँ कैसे आया पेन, तो वहां बैठा, फिर तुम लड़ोगे, फिर कहोगे यहाँ नहीं बाहर चल, हैं
लड़ाई किसी को नहीं करनी, ठीक है। गुलाब के अंदर IBA नहीं यूज करो तो भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है। गुलाब में बहुत सरल है प्रवर्धन, गुलाब में बडिंग बहुत सफल होती है। आप तो बस गुलाब में बडिंग कर दो, वो तैयार में बैठा पहले से। गुलाब में बहुत सक्सेस है, बहुत इजीली हो जाता है। गुलाब में कलम लगा दो, कुछ IBA नहीं लगाओ तो भी हो जाए काम, लेकिन व्यावसायिक रूप से फास्ट होता है उससे। गुलाब में बडिंग सीखनी है तो गुलाब सबसे आइडियल प्लांट है। आप बडिंग करो, चाकू लो, घर वाला नॉर्मल चाकू से हो जाता है। चाकू को धो पहले थोड़ा साबुन आबुन से, फिर करो काम उसमें। बढ़िया हाथ वाथ धो के करो, सफलता के चांस ज्यादा रहते हैं। बस पेच बडिंग कर लो, टी बडिंग कर लो, कोई सी भी बडिंग करो तो सही, कुछ तो करो। गांव में एक टेक्निक, जैसे तुम एग्रीकल्चर वाले हो तो गांव में यूं रहता है कि लोग तुमसे काफी उम्मीद लगाते हैं। तुम डब्ल्यू बन जाओगे, सुपरवाइजर बन जाओगे तो तुमसे कोई न कोई कुछ न कुछ पूछता रहता है। तो उनको उनको थोड़ा सा यूं लेवल दिखाना हो, टेक्नोलॉजी रखना, यूं ना हो कुछ नहीं ऐसा नहीं। अगर जो तुमने विश्वास रख के पूछे, अगर अच्छा आदमी तुमसे वास्तव में ट्रस्ट से पूछ रहा है तो उसको कोई 5-7 भिंडी के बीज लेके हाइब्रिड ये ले, तेरे भिंडे खाना है तो उसको भिंडी लगनी चाहिए अच्छी। तो तुम जेब में हाइब्रिड रखो कुछ ऐसी बडिंग करनी, ठीक है मैं आऊंगा गुलाब में बडिंग कर दूंगा, पर जरा तुम्हें कुछ नहीं आता, फूल लगाने हैं तो कुछ उसमें पैसे नहीं लगते ज्यादा, उनसे ये रहता है एग्रीकल्चर का बंदा, चलो ठीक है। दूसरे में लगाना जाती है आवाज, उसको चेंज कर दिया आपने इसमें। अच्छा चले आगे। हमने जेली बनाई थी, एक बार फेल हो गया था वो मामला, वो मैं जेली पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा तुम्हें। जेम जेली अच्छे से पढ़ाऊंगा, तुम याद रखोगे, आ जाएगा क्वेश्चन। जेम जेली कैन लाएंगे नहीं, यही बना सकते अपन जेम जेली। तो हमने क्या एक बार जेम जेली बनाई थी, हमारे एक एक दोस्त थे उसके घर पे, तो ऐसे उल्टा पड़ गया मामला, बिगड़ गई जेली, बिगड़ गई। जेली रोने नहीं लगी, जेली खतरनाक टाइट हो गई, चाकू से नहीं टूटे जेली, ऐसी हो गई। जो हमारे मेरा दोस्त है उसकी वाइफ थी भाभी जी हमारे, तो भाभी जी भाई साहब फिर क्या हमें सुनाने लगे, यहाँ फालतू बैठे रहो नवरा, ये काम करो तुम। तो फिर वो वो तब बात करेंगे जब जेली पढ़ेंगे। हो गया। आगे बढ़ो। नृतकी है, नृतनी नहीं है ना, नृतकी। ये कैसे कबूतर है, कैसे कबूतर, नृतकी, नृतकी।
तुम्हारा पेपर भी बना, तुम्हें क्या बताया था, क्या आएगा पेपर में? ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर, ये ऑर्नामेंटल और ओलेरिकल्चर, ये दो बताए थे। ऑर्नामेंटल ज्यादा आएगा यूं मान लो, ठीक है। ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर ज्यादा आएगी, ओलेरी थोड़ी कम आएगी। ऑर्नामेंटल को पढ़ना, उसमें से आएंगे नहीं तुम्हें क्वेश्चन। कितना आ रहे हैं मेरे क्वेश्चन? 40 मेरे आ रहे हैं। गलत बात है यार ये तो। मेरे पेपर कम से कम 15 इस बार। इतने पेपर कब बना, जान निकल जाती है मेरी पेपर बनाते। पूरा हफ्ता पेपर बना। लॉन्ग ईयर के है 8 पेपर, तुम्हारे सबके WP। 40 के 40 मेरे आ रहे। तो का ये तो है ना, इंसाफी है भाई ये तो फिर तो ओलेरिकल्चर और ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ओलेरिकल्चर और ये ना इंसाफी है, धोखा है सरासर। पेपर टफ आएगा, लेकिन ध्यान, पेपर टफ आएगा, वो गुस्सा इधर निकलेगा। पेपर टफ ही बनेगा। संकरण सब पढ़ के आना, सब्जियां वब्जियां संकरण सब पढ़। अब लिखो अन्य किस्में, 2-4 किस्में अन्य लिखो, फटाफट लिखो। हाँ अन्य किस्में लिखो, अब नीचे अन्य डाल दो, अदर वेराइटीज। अन्य कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं जो रैंडमली आस्क वैरायटी पूछते रहते हैं कभी कभार। एक वैरायटी अन्य में लिखो फ्लेमिंग सनसेट। फ्लेमिंग सनसेट, ये किसी के छोटा हाथ खड़ा करो, बस बहुत बढ़िया। अगला लिखो अन्य वैरायटी में लिखो फ्लेमिंग सनसेट। एक वैरायटी लिखो बेटा शाबाश, फ्लेमिंग सनसेट। फ्लेमिंग सनसेट। एक वैरायटी लिखो इसमें ब्लैक मैजिक, काला जादू। ब्लैक ब्लैक मैजिक। एक वैरायटी लिखो इसमें रॉयल गोल्ड। रॉयल गोल्ड, रॉयल गोल्ड, ठीक है। हालांकि गुलाब की किस्में इतनी सारी है ना, तो याद होती है सारी, अपन एक आधार मान। ये क्वेश्चन अभी पिछले साल ये तीनों किस्में आई हुई है किसी न किसी एग्जाम, ARO, AO फर्स्ट ग्रेड या आपके CUT वगैरह, ये तीनों किस्में आई हुई है, ठीक है ना। ये तीनों मैंने लिखी है यहाँ, फ्लेमिंग सनसेट, ब्लैक मैजिक एंड रॉयल गोल्ड, ये गुलाब की किस्में तीनों आई हुई। फिर आगे वैरायटी लिखो एक डॉक्टर BP पाल। डॉक्टर BP पाल एक वैरायटी है। डॉक्टर BP पाल ICR के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। डॉक्टर BP पाल was the first डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR। 1965 में अपॉइंटमेंट हुआ था, तो ICR का पहला डायरेक्टर जनरल 1965 में बना। ICR की स्थापना 1929 में हुई और 1965 में फर्स्ट DG बना। इसका मतलब इतने पहले वो DG का पद था नहीं, तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। ये इसकी आगे लिखो प्रसिद्ध किस्म, आगे लिख दो इसकी प्रसिद्ध किस्म है डॉक्टर BP पाल। आगे एक वैरायटी लिखो निष्कांत। बेटा एक वैरायटी लिखो शाबाश, निष्कांत। निष्कांत वैरायटी IIHR से डेवलप है। IIHR हसरगट्टा बेंगलोर, हसरगट्टा बेंगलोर से विकसित है। बेंगलोर, हसरगट्टा बेंगलोर से डेवलप्ड है, जिसका नाम है निष्कांत। आगे और लिखनी है आपको कुछ वैरायटी, जैसे पूसा मोहित, शाबाश, ऐसे लिखो पूसा मोहित, पूसा सुचित्रा, पूसा सुचित्रा। ये जो तीनों किस्में लिखी हुई है मैंने, ये तीनों किस्में कांटे रहित, कांटे रहित, कांटे रहित किस्में है, यानी स्पाइनलेस वैरायटीज, थोनलेस वैरायटीज। ये क्वेश्चन ARS के एग्जाम आया हुआ था, मैंने वहां से इसमें लिख लिया कि भाई कौन सी निष्कांत वैरायटी जो है कांटे रहित है, ये कहां से डेवलप है, तो IIHR। आता नहीं ऐसा तुम्हारे, तो वो वहीं से आएगी, मैं जो कह रहा हूँ वहां से वैरायटी, जो पहले ग्रुप बनाए वहां से। फिर आएगी तो उसको छोड़ देना, जय श्री राम। तुक्का लगाना रहता, गुलाब में लगाना रहता। तुक्का लगाने का चांस सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोगिता वाला फूल यही है और इसी की किस्में एंशंट। तो तुक्का लगाना ही है तो गुलाब पे लगाना, नहीं तो छोड़ देना। कुछ नहीं, ऐसी कोई वैरायटी है जो सुनी नहीं है, तो या तो तुक्का गुलाब पे लगाओ या छोड़ दो। फिर देखो नेक्स्ट, एक वैरायटी पूसा मोहिनी या मोहिनी। पूसा मोहिनी या मोहिनी, चॉकलेट रंग के फूल आते हैं, चॉकलेट रंग के फूल, चॉकलेट रंग के फूल, ठीक है बेटा शाबाश। चॉकलेट कलर्ड फ्लावर, चॉकलेट कलर दिखाएंगे, गुलाब बहुत सारे हैं, ग्रीन रोज भी है, येलो भी है,
तो ऐसे चॉकलेट रंग का तो है ही, कोई नई बात नहीं इसमें। ब्लैक रोज, ब्लैक रोज काले फूल दिखते बिल्कुल डार्क। पेपर के नाम से मेरे को तो डर लगने लग गया आज। अभी मैंने पूरा हफ्ता, पिछला हफ्ता हमने पेपर ही बनाए सीयूटी पैटर्न में। पैसेज की पूर्ति करो, पैसेज को पढ़ो, कारण कथन मिलान करो, ऐसा पैटर्न बनाया था। अभी अनसंड पेपर बनाए थे, सारे बैच के पेपर अभी लॉन्ग ईयर के पिछले इस संडे को हुए, और इस संडे को वापस लॉन्ग ईयर के पेपर है, एज वेल एज तुम्हारे सबके पेपर। पीजी सुपरवाइजर क्या है ये? हा? एक वैरायटी लिखो, डॉक्टर एस डी मुखर्जी। एक इसी की वैरायटी लिखनी है, डॉक्टर एस डी मुखर्जी। डॉक्टर एस डी मुखर्जी किस्म का नाम है। ये गुलाब की पहली किस्म है, 1935 में विकसित, भारत में प्रथम किस्म, गुलाब की भारत में विकसित प्रथम किस्म, जो कि डेवलप की थी किसके द्वारा? बाई डॉक्टर बी के रॉय चौधरी। डॉक्टर बी के रॉय चौधरी, डॉक्टर बी के रॉय चौधरी द्वारा विकसित। डॉक्टर एस डी मुखर्जी इज a first variety of rose developed by डॉक्टर बी के रॉय चौधरी। तो ये कुछ अन्य किस्में हैं और भी है, ये इतनी एक बार हम कोशिश करेंगे कि ये तो वो ग्रुप जो बताए थे वो उस पर फोकस रखेंगे डब्ल्यू वाले। तो ग्रुप हम और भी कभी मौका पड़ेगा, किसी कोई किस्में हाथ लगेगी तो बताता रहूंगा बीच बीच में। एक बार हम यहाँ तक डॉक्टर एस डी मुखर्जी किस्म है, इन्होंने विकसित की। नाम रख रखा है, ऐसे कोई नहीं बात, नाम तो रखना ही पड़ता है, कोई ना कोई नाम तो किस्म का रखते ही। नई वैरायटी होती तो कोई ना कोई नामकरण होता है, डेडिकेट करते हैं। सही कह रहा हूं। डन गाइस, कुछ फोटो देखना चाह रहे हैं आप, लिखो फटाफट। तुम 2 सेकंड के लिए लिखोगे तब मैं इनको डिलीट कर दूंगा, तब तक लिखोगे तब तक तो डिलीट कर नहीं पाए। मैं बोल रहा हूं जो लिखना है। डॉक्टर एस डी मुखर्जी विकसित की है डॉक्टर बी के रॉय चौधरी ने। 1 2 3 4 5। चलो इधर दो एक फोटो देख लो। एक तो ये बडिंग कर रहे हैं अपन। अरे सब इधर ध्यान दो, ये तो कल में लगा दी और ये बडिंग कर रहे हैं अपन। ये टी बडिंग हमने कर दी, टी आकार का चीरा लगा के उसमें कलिका फंसा दी, ये इस तरीके से फुटान हो जाएगा उसमें। ये विंटरिंग की क्रिया कर रखी थी हमने, गड्ढा वड्ढा खोद के फिर खाद भर दिया वापस। ये एक्स्ट्रा ऊपर से पिंचिंग है, पिंचिंग यानी ऊपर से तोड़ना, और ये अतिरिक्त कलिकाओं को हटाना, इसमें डिसबडिंग, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल बर्ड्स। ये तो रोग वगैरह है जो कि हम बाद में बात करते रहेंगे। और गुलाब के अलग अलग प्रकार के ग्रुप होते हैं, वो इसमें है ही नहीं है। जय सियाराम कहीं चले गए हैं, ये रहे। ये अलग अलग प्रकार के ग्रुप है, जैसे हाइब्रिड टी जो होते हैं उनके ऐसे एक फूल आता है अच्छे साथ, फ्लोरिबंडा है, फिर ये इधर है अपना पोलियंथा है, मिनिएचर है, क्लाइंबिंग रोज है। सो देर आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ रोज वेराइटीज। डब्ल्यू हिंदी मीडियम वाले हो तुम लोग, आज नया साल हो गया है 01/01/2025। ओके गाइस,